हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली हियर। वेलकम टू द ऑल एग्जाम प्लेस, आपके सारे एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि विश्व बाघ दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसी अवसर पर हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है टाइगर सेंसस, यानी कि बाघों की गणना की गई है। इसी बाघ की गणना के बारे में आज हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत जो है अब वो विश्व के 75% बाघों के साथ विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। आइए हम जानते हैं कि इन आंकड़ों में हमारे राज्य की स्थिति क्या है, हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी स्थिति क्या है, और इसके अलावा किस राज्य ने कितने प्रतिशत बाघों की वृद्धि को अभी तक दर्ज किया है। आइए तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी कि टाइगर सेंसस 2022 आई है। यह जो रिपोर्ट है प्रति 4 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बाघ गणना 2022, यानी कि आपको ये याद रखना है कि ये गणना कौन सी है। तो यह 2022 के जो आंकड़े हैं जो कि अभी 29 जुलाई को प्रकाशित किए गए हैं। तो यह जो गणना है, तो गणना का आपको ये याद रखना है कि ईयर 2022 के जो आंकड़े हैं वो अभी जारी किए गए। ठीक है, यह रिपोर्ट कब आती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यह जो रिपोर्ट है, यानी कि बाघों की जो गणना है, वो कितने वर्षों के पश्चात की जाती है। तो आप याद रखेंगे कि बाघों की जो गणना है वो की जाती है प्रत्येक 4 वर्षों में। हाँ, यह प्रत्येक 4 वर्षों में यह रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यह इसका सबसे पहली बार, यानी कि यह पहली बार बाघों की जो गणना है वो सबसे पहली बार ये कंसेप्ट कब आया था, तो बाघों की जो गणना है वो सबसे प्रथम बार कब की गई? 2006 में की गई। आपको याद रखना है कि पहली बार बाघों की जो गणना है वो कब की गई, तो 2006 में की गई। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण आएगा, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि 2022 में इसका जो कौन सा संस्करण आया है, तो यह 5वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई, यानी कि इसका 5वां संस्करण जो है वो जारी किया गया है। तो ये आपको याद रखना, इतनी बातें कि पहली बार विश्व बाघ दिवस के अवसर पर क्या किया गया, ये आंकड़े जारी किए गए। यह रिपोर्ट प्रति 4 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। और इसके अलावा पहली बार जो है 2006 में जो है ये गणना की गई थी। और ये जो 2022 में जो रिपोर्ट आई है वो इसका कौन सा संस्करण हुआ, तो 5वां संस्करण किया। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले टाइगर के बारे में थोड़ी सी बेसिक कुछ कुछ जो बातें हैं जो हमारे जानने योग्य हैं उनके बारे में। वैज्ञानिक नाम, यानी कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, यानी कि पैंथेरा टिग्रिस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, राष्ट्रीय स्तर के ध्वज हो गए, राष्ट्रीय स्तर के पक्षी हो गए, ये सारी, तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी बोला गया। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को, यानी कि 29 ऑफ जुलाई को हम हर बार क्या सेलिब्रेट करते हैं, टाइगर डे या बाघ दिवस मना। अच्छा, ये बाघ दिवस का जो कंसेप्ट है, यानी कि पहली बार कब मनाया गया, जैसे मैंने आपको गणना बताई कि पहली बार बाघ गणना के बारे में हमने कब ध्यान दिया, तो ये 2006 की बात है। इसी तरीके से बाघ दिवस के रूप में मनाने का जो कंसेप्ट है वो कब आया, तो यह अवधारणा कब आई, 2010 में। 2010 में ऐसा क्या हुआ कि बाघ की गणना या जो टाइगर डे है उसको सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 2010 में एक सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन हुआ था, जिसमें 13 देश शामिल हैं। वहीं पे बाघों को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस हुई, और इसके बाद से हमने प्रत्येक वर्ष में 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि 2018, यानी कि 2022 में जब ये रिपोर्ट आई है, तो इसकी पिछली रिपोर्ट कब आई होगी, तो 2018 में। तो चूंकि 2018 आखिरी रिपोर्ट थी, इसीलिए हम जो तुलनात्मक आंकड़े हैं वो इसी से तुलना करेंगे। 2018 में अगर हम देखें कि बाघों की संख्या कितनी थी, तो 2967 थी। यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, 2967। इस समय पे बाघों की जो स्थिति है वो देख पा रहे हैं आप, 2967 थी। जिससे बढ़कर 2022 में, जिससे बढ़कर 2022 में यह जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है 3682। कितना पहुंच चुका है? 3682। अपने आप में ही बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए कि हमने इतने, एक स्थिति भारत में ऐसी आ चुकी थी कि जिस समय पे बाघों की स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर हो गई थी, यानी कि हमारे यहाँ पे बाघों की संख्या बहुत कम हो गई। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2967 से अब कितनी स्थिति आ चुकी है, 3682 स्थिति आ चुकी है। ये
गणना के अनुसार 2018 और 2022 के आंकड़े। पिछले 4 वर्षों में बाघों की आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि 715 बाघों की बढ़त के साथ जो है ये रिपोर्ट दर्शाती है कि 715 जो बाघ हैं वो हमारे यहाँ बढ़ चुके हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 24% की वृद्धि। आपको याद रखना है, हो सकता है प्रतिशत में पूछ ले, हो सकता है अंक में पूछ ले, और हो सकता है कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए 2018 में जो बाघों की स्थिति है वो कितनी थी और 2022 में कितनी थी, क्योंकि फॉरेस्ट मीन्स जो एग्जाम है आप जानते हैं कि इसमें एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें ये जो रिपोर्ट क्योंकि अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है तो पूछा जा सकता है कि 24% की वृद्धि जो है वो अभी दर्ज की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राज्य के स्तर पे सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो किसमें बढ़े हैं, तो नो डाउट बाघों की आबादी में सर्वाधिक वृद्धि किसने की है, जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से हमारे लिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं, तो आपको और खुशी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। बाघों की आबादी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। कितने बाघ बढ़े हैं, तो 259 यानी कि 259 जो बाघ हैं वो हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब भारत में विश्व के, इसके बाद भारत के लिए फिर से एक अचीवमेंट है कि भारत में विश्व के 75% बाघ मौजूद हैं, यानी कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाघों के साथ हम रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भारत के टॉप 5 टाइगर रिजर्व। हमें यह भी स्थिति देखना है कि किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं और किस टाइगर रिजर्व में, यानी कि टॉप 5 की स्थिति आपको याद रखनी है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइगर अभी वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में यह अपने साथ 260 बाघों की स्थिति को लिए हुए है। आप याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वह सबसे पहले इसी टाइगर रिजर्व में जो है वो, यानी कि इसी नेशनल पार्क में सबसे पहले लागू किया गया था। तो यह जो है 260 के साथ अपनी स्थिति को बनाए हुए है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो बांदीपुर कर्नाटक, कितने बाघ हैं, 150, यानी कि ये 150 बाघों के साथ अपने स्थिति को लिए हुए है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे नागरहोल, अगेन कर्नाटक, कितने बाघ, 141 बाघों के साथ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बस बिल्कुल आ जाइए, आपके मध्य प्रदेश का फिर से नाम आने वाला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है लागू है। 1968 में इसको निर्माण किया गया था। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, जहां हम कहते हैं कि घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वही राष्ट्रीय उद्यान आपका बांधवगढ़। कितने, 135। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया। ठीक, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मधुमलाई तमिलनाडु, कितनी स्थिति के साथ, तो 114 बाघों की स्थिति के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 4 टाइगर स्टेट के बारे में। टॉप क्या है आपके टाइगर स्टेट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखें मध्य प्रदेश जो है वो आपका कौन सा राज्य है, 49%। मध्य प्रदेश 49% के साथ पहले नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि राज्यों में सबसे पहली स्थिति किसकी है, तो मध्य प्रदेश की है। तो 49% बाघों की 2022 में अगर हम आबादी की बात करते हैं तो 785 बाघ अभी हैं, जबकि 2018 में यही आंकड़ा 526 हुआ करता था। आपको याद होगा एक समय ऐसा भी आया कि जो टाइगर स्टेट है उसका दर्जा हमसे किसने ले लिया था, कर्नाटक ने ले लिया था। लेकिन पिछले दो बार की गणना से हम अभी भी टाइगर स्टेट का जो है वो दर्जा रखते हैं। तो 49% हमारे यहाँ बाघ हैं, जिसमें 785 संख्या है, और यही संख्या 2018 में कितनी थी, तो लगभग 526। कर्नाटक की बात करते हैं, कितने प्रतिशत बाघों की वृद्धि हुई है, 7.4। कितनी है, 7.4। अभी वर्तमान में 563 बाघ हैं। इसके पहले पहली रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि 2018 में अगर हम बात करें तो 524 बाघ थे। चलिए उत्तराखंड की बात करते हैं, 26.7%, 26.7%, 560 जो है 2022 में, और 2018 में आप देख पा रहे हैं कि 442 जो है वो इनकी संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में है जो 29% यहाँ पे वृद्धि की गई है। बाघों की संख्या की बात करें तो 444 बाघ यहाँ पर, और 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 312 बाघ यहाँ पर हैं।
तो आपको ध्यान रखना है 49%, 785 और 526, यह आंकड़ा कभी भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तब सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या में कमी वाले राज्यों को भी हमें देखना होगा कि भाई कहाँ पर सबसे ज्यादा कमी देखी गई। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2018 में 29 बाघ थे। 2018 में 29 बाघ थे, जिनमें से 2022 में अब आबादी कितनी बची है? सिर्फ 9। 29 में से 9 बाघ शेष हैं, बाकी नहीं है। उड़ीसा 28 में से अब मात्र 20 बाघ की स्थिति है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखते जाइए कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, इस तरीके से आपको डिफरेंस नजर आ रहे होंगे। तेलंगाना में 26 और अब कितने बाघ हैं? 21 बाघ उपस्थित हैं। ठीक, इसके बाद आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। झारखंड को आपको नीचे रखना है, पहले छत्तीसगढ़। तो पहले 19 बाघ थे और अब 17 बाघों की स्थिति के साथ ये है। और यहाँ पे आप बात करते हैं झारखंड, तो पहले 5 बाघ थे, जिनमें से अब कितने बचे हैं? 1 बाघ बचा हुआ है। ठीक, चलिए ये आपके सामने एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत जो है रोरिंग सक्सेस कर रहा है। रोरिंग यानी कि जो बाघ की दहाड़ है उसको किस तरीके से हम जो है कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप देखिए जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 2006 में जिस समय पे गणना मतलब शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए ईयर, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। 2006 में पहली बार गणना की गई, उस समय पे बाघों की स्थिति जो है वो 1411 थी। कितनी थी? 1411। इसके बाद 2010 में जो स्थिति आई वो 1706, ग्राफ बढ़ा, पहले 1411, 1706। इसके बाद बात करें तो भाई फिर हम स्थिति में आए 2226 की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी कि ये स्थिति हो गई 2014 की। 2018 की स्थिति मैं आपको बता चुकी हूँ 2967, और अब जो वर्तमान में स्थिति है वो देख पा रहे हैं हम 3682। कौन सी स्थिति? तो ये ग्राफ अगर आप चाहें तो एक नोट कर लेंगे, इसमें सभी चीजें एक ही, आप अगर रिवीजन के तौर पे चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लीडिंग स्टेट पहले कितने थे 2018 में, 2022 में क्या है, यहाँ पे ईयर वाइज जो ग्रोथ है वो दिखाई गई है। यहाँ पे इंडिया के जो टॉप टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें बाघ की संख्या के साथ ये जो आंकड़ा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए इसके अलावा अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं वैश्विक बाघ दिवस के बारे में। कब कंसेप्ट आया हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक बाघ दिवस पहली बार, वैश्विक बाघ दिवस जो है पहली बार 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में मनाया गया था। और वहीं से यानी कि जब सभी 13 बाघ रेंज वाले देश जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 2022 तक जो है वो हम अपने बाघों की जो संख्या है, इसको कहते हैं T2 कॉन्सेप्ट, T/2, यानी कि टाइगर को क्या करना है? दुगना करना है, इनकी संख्या को डबल करना है, ये उद्देश्य रखा गया था। हालांकि भारत ने अपने जो प्रोजेक्ट ईयर है यानी कि टारगेटेड ईयर है उससे पहले ही ये आंकड़ा क्या कर लिया था? अपने आप में पूरा कर लिया था। तो जंगली बाघों की संख्या को 2 गुना करने की प्रतिबद्धता के साथ पहली बार एक साथ आए थे, यानी कि ये कब से शुरू किया गया था? 2010 से शुरू किया। इसके बाद बात करते हैं, तभी से यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाना शुरू कर दिया गया। अब ग्लोबल टाइगर रिकवरी योजना जो हमें बताती है कि प्रत्येक देश महत्वाकांक्षी लक्ष्य में कैसे योगदान दे सकता है, जिसे T2 योजना या फिर T/2 के नाम से जाना जाता है, जिसमें टाइगर की संख्या को क्या करना है? डबल, जो कि भारत बहुत पहले कर चुका है। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, आखिरकार ये जो बाघ गणना है उसके आंकड़े जो है वो कौन प्रकाशित करता है या इसके लिए कौन सा प्राधिकरण जो है वो जिम्मेदार है? तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं NTCA के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कैसा निकाय है, कब स्थापना हुई, किस तरीके से, तो ये थोड़ी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसका नाम है NTCA, जिसका नाम क्या है? NTCA, जो कि किसके लिए दिया गया है? तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत ये कैसा निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एवं टाइगर रिजर्व, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एवं टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करने हेतु भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसको गठित किया गया था। तो भाई पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को का प्रबंधन देखने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आप बताएंगे NTCA जो है इसके लिए कार्य करती है। हालांकि ये अकेले कार्य नहीं करती है, बहुत सारे कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनके साथ इनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। चलिए
तो टाइगर, इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइगर टास्क फोर्स की संस्तुति के पश्चात 2005 में की स्थापना की गई थी। एनटीसीए की स्थापना का वर्ष क्या है, आपको याद रखना है 2005। और अगले ही एक वर्ष में ये एक्टिव हो गई, यानी कि 2006 से इसने गणना के जो आंकड़े हैं वो जारी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एनटीसीए और क्या करती है, तो एनटीसीए अवैध शिकार की गतिविधियों के लिए अलर्ट जारी करके केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे निकायों एवं अन्य विभागों के साथ सहयोग करता है। तो ये आपको कुछ जानकारी एनटीसीए के बारे में याद रखना है। चलिए अब भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की थोड़ी सी बात कर लें कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, क्या इसका मेन उद्देश्य था। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, पहली बात तो बाघों के संरक्षण के लिए या फिर अन्य जो जीव हैं उनके भी संरक्षण के लिए हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिमेंट, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो उनमें से आपको एक चीज ये याद रखना है कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए आरंभ किया प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि 1 अप्रैल 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था। और अब आप देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 को इसने हाल ही में अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो 50 साल। ये पूछे जाते हैं, आपको पता है एमपीपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेट्स देख के कि चौरी चौरा कांड को कितने वर्ष हो चुके हैं, असहयोग आंदोलन को कितने वर्ष हो चुके हैं, उसी तरीके से भाई प्रोजेक्ट टाइगर को इस बार कितने वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ पे 50 वर्ष पूरे किए हैं। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी साल 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने इसी वर्ष में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो यहाँ पे क्या किया है, शुरू किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरे किए हैं। भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को इस प्रोजेक्ट को लागू किया था। चलिए 1 अप्रैल 1973 को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बाघ की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। प्रारंभ में इसमें कितने टाइगर रिजर्व शामिल थे, यानी कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो आपको ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जो है वो हमारे यहाँ पे सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। और अब इसमें आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने हो चुके हैं, तो ये 53 टाइगर हैं। ठीक, तो ये पहले 9 टाइगर रिजर्व थे और वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 53। अब इसका आंसर आपको जरूर बताना है कि 54 यानी कि 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है और कौन से जिले में है जो प्रस्तावित है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसमें क्या किया गया है, जो बड़ी बिल्ली हैं उनकी 7 प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह जो मिशन है या ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें बड़ी बिल्ली की 7 प्रजातियों को संरक्षित करने की बात की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें चीता है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लियोपार्ड, इसको शामिल किया गया है। तेंदुआ हो गया, और यहाँ पे क्या है, जगुआर हो गया, लॉयन हो गया यानी शेर हो गया, टाइगर भी है, पैंथर भी है। और इसके अलावा आपका ये सारी चीजें जो है वो आपको इतनी याद रखनी है। यही है आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की रिपोर्ट और ये इसके आंकड़े। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए वो आप उसमें से डील कर सकते हैं। हम इसके ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपको मिलूंगी फिर दूसरी महत्वपूर्ण किसी न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।